झारखंड निसंदेह जो झारखंड की अलग राज्य के बाद जो सबसे बड़ी समस्या है वो है स्थानीयता। राज्यपाल महोदय भी हमारे दुख से, हमारे दर्द से वाकिफ़ हैं कि स्थानीय निवासियों को लगातार चला जा रहा है। उन्होंने भी कहा कि मेरा जो रोल है, मेरा जो स्तर है, मेरी जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग करते हुए मैं विधायिका को, मुख्यमंत्री महोदय को यह संदेश, आपका जो चिट्ठी है उसे प्रेषित करने का काम करूंगा। इनके माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा, आप एक 4 साल या 5 साल पहले का पेपर कटिंग है। एक मित्र हैं जो उनका निवास है पड़ोसी राज्य में, क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा कि मेरी लड़ाई किसी राज्य से नहीं है, झारखंड के अलावा जो भी राज्य के लोग यहाँ रहते हैं और अवैध रहते हैं उनसे है। तो उन्होंने स्पष्ट अपने सोशल साइट्स में लिखा कि मैं अपने राज्य में मतदान करने आया हूँ, बहुत खुशी हुआ। वो सोशल साइट्स में लिखते हैं, फिर वे क्या आते हैं, अपने धनबाद आते हैं और धनबाद में आके फिर चुनाव लड़ते हैं। जब ट्रोल होता है पुराना पोस्ट डिलीट करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि संविधान अच्छा भी होगा, संविधान बुरा भी होगा, चलाने वाले पे निर्भर करता है। अगर चलाने वाला अच्छा होगा तो संविधान अच्छा चलेगा, चलाने वाला अगर बुरा होगा तो संविधान बुरे रास्ते पर जाएगा। बात पहला आपको तय करना होगा, हमारी जो टीम है एक जगह सब नहीं आ सकते हैं। कोई गोड्डा में रहता है, कोई कोल्हान में रहता है, पॉसिबल है। हम लोग छात्र हैं पढ़ने वाले, हमारा जिम्मा है गोड्डा वाले गोड्डा में जगह है, संथाल परगना वाले दुमका वाले दुमका में आंदोलन करें। राज्य में हर जगह आंदोलन होना चाहिए। जब समय आएगा सब एक मंच पर दिखेंगे, दिग्भ्रमित करने का प्रयास ना किया जाए। ये झारखंड खतियानी की लड़ाई है, सब खतियानी एक मंच। तो जयराम महतो युवा आंदोलनकारी बाहर निकल चुके हैं राज्यपाल से मिलकर, और आइए देखते हैं क्या कुछ इनका कहना है। राज्यपाल से मिलने के बाद कैसी मुलाकात रही, क्या कुछ मुद्दों पर बातचीत हुई है। और चूँकि कई दिनों पहले इन्होंने अपनी जो है आवेदन दे रखा था और आज अचानक कल रात इन्हें जो है मुलाकात करने के लिए बुलावा आया और आज मुलाकात हुई है। क्या कुछ कहना है जयराम महतो का, ये देखिए। 2 सप्ताह पूर्व ही हमने अपने संगठन के माध्यम से महामहिम को आवेदन दिया था कि आपसे झारखंड की ज्वलंत विषयों के संबंध में मुलाकात चाहते हैं और बातचीत करना चाहते हैं। आज 2 सप्ताह बाद कल ही शाम को यहाँ से कॉल आया था कि आपकी जो मांग थी गवर्नर साहब से मिलने की, उसे स्वीकृति प्रदान की गई है। उनके आदेशानुसार हम लोग आज सुबह दोपहर के 2 बजे यहाँ हमारा आगमन हुआ, उनसे बातचीत हुई झारखंड के विषयों पर। क्या आश्वासन मिला, किन मुद्दों पर चर्चा? मुद्दे बड़ी मुद्दे हैं, बहुत विस्तार के साथ बातें हुई, उन्होंने काफ़ी समय दिया। सबसे पहले आदरणीय महामहिम का धन्यवाद। सबसे पहला मुद्दा है खतियान आधारित स्थानीय नीति। आज हिंदुस्तान की बात करें तो 28 में से 18 राज्य ऐसे हैं जहां खतियान के आधार पर स्थानीय नीति है। भारत देश एकल नागरिकता की बात करता है, सिंगल सिटीजनशिप। हम सभी यहाँ जितने लोग हैं, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग इंडियन है, ये हमारी नागरिकता है। लेकिन हमारी स्थानीयता अलग अलग होती है, उसे हम लोग डोमिसाइल कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में स्थानीयता कहते हैं। और ये राज्य तय करता है। देश नागरिकता तय करती है लेकिन राज्य स्थानीयता तय करती है। तो हम लोग वही मांग करने आए थे कि झारखंड के स्थानीय कौन है। 22 वर्षों में आज तक नियम नहीं बन पाया है, 22 वर्षों में आज तक कानून नहीं बन पाया है, विधेयक नहीं बन पाया है कि आखिर झारखंड में झारखंडी कौन है, यहाँ के डोमिसाइल किनके पास होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, उनका आधार क्या होगा। यदि नहीं तय होता है तो निसंदेह आने वाला जो भविष्य होगा वो अंधकारमय होगा झारखंड का। इसके मैं बहुत सारे उदाहरण आपके सामने रख सकता हूँ। कई ऐसे विधानसभाएं हैं, मैं चूँकि रिपोर्ट मेरे पास कागजी नहीं है इसलिए मैं इनडायरेक्ट कहना चाहूँगा, कई विधानसभाएं हैं, दर्जनों विधानसभा ऐसे हैं जहाँ लाखों अवैध वोटर ID हैं। उन्हीं के कारण आज मुख्यमंत्री अगर अपने बयान से पलट रहे हैं तो उनका सबसे पहला कारण है अवैध वोटर ID। वे जान रहे हैं उनके पास जो विधायक हैं वे कहीं ना कहीं अवैध वोटर ID के दम पर यहाँ पर चुनकर आए हैं। होगी जब तय होगी तो आप चैनल वालों को बुलाएंगे और आपके समक्ष रणनीति को प्रस्तुत करेंगे। लेकिन फिलहाल रणनीति बनी नहीं है, रणनीति लगातार बन रही है, जनता से संपर्क किया जा रहा है। रणनीति जैसे ही बनेगी निसंदेह हम लोग आगे, और ये आंदोलन नए झारखंड निर्माण की ओर है। और आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे, एक बात याद रखिएगा, कुछ दिन पहले आपका छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसी समय हमारा उत्तराखंड अलग हुआ, लेकिन संघर्ष नहीं हुआ था। याद रखिएगा, वहाँ संघर्ष नहीं हुआ था। हमने 88 साल संघर्ष किया था, इसीलिए झारखंड के आंदोलन को आप दूसरे राज्य के आंदोलन से कंपेयर ना करें। हमने 88 साल संघर्ष किया था, 88,000 बलिदान दिया है, तब झारखंड मिला है। अब दिखाइए छत्तीसगढ़ में कितना शहादत हुआ, अब दिखाइए उत्तराखंड में कितना शहादत हुआ, अब दिखाइए महाराष्ट्र और गुजरात जब 1960 में अलग हुआ कितना शहादत दिया गया। हमने शहादत दिया है, हम एक शहीद का बेटा है, मेरा बाप का रक्त बहा झारखंड की माटी के लिए, हम दर्द को जानते हैं। इसीलिए झारखंड के आंदोलन को अन्य राज्यों से कंपेयर ना किया जाए। झारखंड एक अधिकार मांग रहा है, न्याय संगत है। असंवैधानिक वे लोग हैं जो CNT को वायलेंट कर रहे हैं, SPT को वायलेंट कर रहे हैं, 9वीं अनुसूची का उल्लंघन कर रहे हैं। हम संवैधानिक लड़ाई है
क्योंकि मैं पुनः रिपीट करूंगा, भारत एकल नागरिकता की बात करता है, नागरिकता देश देता है, स्थानीयता राज्य देती है। हमारी स्थानीयता क्या है, हमारी डोमिसाइल क्या है, कौन है झारखंडी, ये सरकार को, विधानसभा को तय करना होगा, जो अभी तक तय नहीं हो पाई है। हुई है तो कहीं ना कहीं उसमें साजिश से षड्यंत्र की बदबू आ रही है, उसे मिटाकर खतियान के आधार पर ही नीतियां तय हो, तभी झारखंड बचेगा। नहीं तो फिर आने वाला दिन जो हाल कभी निग्रो का था, जो हाल मंडेला के देश में मंडेला के लोगों का था, मार्टिन लूथर किंग का था, जो बात जोमो केन्याटा ने, शायद नाम कंफर्म नहीं हो पा रहा है लेकिन मानता हूँ, जोमो केन्याटा ने कहा था कि अफ्रीका के आदिवासी जब क्रिश्चियन का आगमन हुआ, उनके हाथों में बाइबल थी, हमारे पास ज़मीनें थी, हमारे हाथों में बाइबल आ गई, ज़मीनें चल गई उनके पास। तो वही हाल झारखंडियों का हुआ है। सारा चीज़ रिलेटेड हो सकता है। एक बात बताइए, जब झारखंड के लोग ही अपना हक अधिकार मांगते हैं तो इतना आनन फानन क्यों होता है? सभी राज्यों का अपना पहचान है, तब कोई आनन फानन नहीं होता है। सभी राज्य के लोग जी खा रहे हैं, कोई आनन फानन नहीं होता है। जब झारखंड के लोग ही अपना अधिकार मांगते हैं तो आनन फानन क्यों? आज एक बात बताइए, 1900 आप 2000, बहुत से लोग कहते हैं कि 2000 को कटअप माना जाए। एक बात बताइए, 2000 को कटअप कैसे माना जा सकता है? झारखंड एक औद्योगिक क्षेत्र रहा है, यहाँ के लोगों का आगमन, कोयला का जैसे ही उदय हुआ, लोगों का आना जाना शुरू हो गया, वे लोग यहाँ रहने बसने लगे। अगर आप 2000 को कटअप मानते हैं तो इससे क्या होगा? जो यहाँ के मूलवासी है, जिनका यहाँ के सिवा कुछ नहीं है, उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए 2000 को, उस दिन को कटअप नहीं माना जा सकता। आज ठीक है, अगर आप उसको कटअप मानते हैं तो एक बात बताइए, उसमें तो लोग फंस जाएंगे जो लोग उस 2000 को कटअप मानने कह रहे हैं, क्योंकि जिस समय 2000 में झारखंड अलग हुआ, अगर एक भाई धनबाद में था तो दूसरा भाई जम्मू में था, आप क्या कीजिएगा उस समय? क्या कीजिएगा? अगर पति धनबाद में था तो पत्नी आपका अलग राज्य में थी, उसको कटअप माना जाए? पॉसिबल है? नहीं है। वे कमाने के लिए आए हैं। उसके बाद भी उन क्षेत्रों में आप निवास कर सकते हैं जो CNT में नहीं आता है, जो SPT में नहीं आता है, जो 9वीं अनुसूची में नहीं आता है, वहाँ आप निवास कीजिए। अगर आप 9वीं अनुसूची का उल्लंघन करते हैं, CNT को वायलेंट करते हैं, SPT को तोड़ते हैं, तो हम तो गुनहगार नहीं है, असंवैधानिक तो आप हैं जो लोग इस कार्य को कर रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से जो है जयराम महतो जो युवा आंदोलनकारी है और क्या कुछ मिलने के बाद उन्होंने कहा है। निश्चित रूप से अब क्या कुछ जो है आप कह सकते हैं झारखंड की राजनीति में इसका असर पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो है कई कार्यक्रमों के माध्यम से जो है जयराम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, लेकिन अब जो है मामला राजभवन तक पहुंच चुका है और अब आने वाले दिनों में क्या कुछ इस पर निष्कर्ष निकलता है, क्या कुछ बड़े आंदोलन की तैयारी होती है, यह भी देखने वाली बात होगी। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।